नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीसीसीआई टूर्नामेंट्स में दो टीमें भेजने से हो रही राजस्थान क्रिकेट की किरकिरी अब विराम लग गया है। अब राजस्थान की दो टीमें नहीं जाएंगी। यह बात आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने खुद एक पत्र में लिखी है। एक तरह से उन्होंने अब सरेंडर कर दिया है। कुमावत के इस पत्र में अब तय हो गया है कि उनकी बनाई सिलेक्शन कमेटी नहीं बल्कि अन्य 4 सदस्यों की बनाई सिलेक्शन कमेटी ही सिलेक्शन का काम देखेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की दो टीमें चुने जाने की बात मुख्यमंत्री और बीसीसीआई तक भी पहुंच गई थी। इसके बाद यह मामला कुछ ठंडा पड़ा है। सूत्रों के अनुसार उच्च स्तर से एक मंत्री को इस मामले में बीच बचाव करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एडहॉक कमेटी के 3 सदस्यों पिंकेश पोरवाल, मोहित यादव और आशीष तिवारी पर तंज जरूर कन्वीनर ने अपने इस पत्र में कसा है। उन्हें एक तरह से आरसीए का सुपर सिलेक्टर्स बताया है। जयपुर में पीएम-सीएम के पोस्टर बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। उप वन संरक्षक ने मामले में लापरवाही मानते हुए 3 वन अफसरों को नोटिस दिया है। मामला नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से जुड़ा है। दरअसल वन विभाग के हरियालो राजस्थान अभियान से जुड़े पोस्टर का बड़े जनप्रतिनिधि या अधिकारी की ओर से औपचारिक विमोचन करना था। हालांकि वन विभाग के अफसरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फोटो वाले पोस्टर को पहले ही सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, हाथी गांव, बेड़ पापड़ लेपर्ड सफारी और झलाना लेपर्ड सफारी से जुड़े पोस्टर जिन्हें विमोचन से पहले ही सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मामले में डीसीएफ विजयपाल सिंह ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौर, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रामधन मीणा और क्षेत्रीय वन अधिकारी गौरव कुमार को नोटिस जारी किया है। अंता विधानसभा उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाओं के बीच राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग से जुड़े 5 विभागों में तबादलों के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। इन महकमों के तबादले एक जिले से दूसरे जिले में करने के लिए पंचायती राज मंत्री की मंजूरी नहीं लेनी होगी। विभाग अपने ही स्तर पर तबादले कर सकेंगे। नियमों में संशोधन से न केवल समय बचेगा बल्कि फाइलों का निस्तारण जल्द होगा। पंचायती राज से जुड़े 5 प्रमुख विभागों प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास, कृषि और प्राथमिक चिकित्सा के कार्मिकों के तबादले से पहले पंचायती राज मंत्री की मंजूरी जरूरी थी। यह नियम 7 लाख कार्मिकों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति जिला स्तर पर हुई है। हरियाणा के पानीपत जिले में पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के समय इनमें से संदीप और सनी के पैर में गोलियां लगी, जिन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया है। बदमाशों पर आरोप है कि इन्होंने 13 अक्टूबर की रात को एक घर पर फायरिंग कर घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों से 3 अवैध पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए। इनके एक साथी को भागते हुए पकड़ा है। पुलिस के अनुसार 13 अक्टूबर की रात को संजीव उर्फ बाजा और उसके साथियों ने पानीपत के विकास नगर क्षेत्र में सुरेश कुमार के घर पर फायरिंग की थी। सुरेश की पत्नी राजवंती ने रिपोर्ट दी कि संजीव और उसके साथियों ने उनके घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 लाख रुपए नगद, सोने की चेन और चांदी की पायलें लूट ली। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डेडवाना कुचामन जिले के कुचामन एडीजे न्यायालय ने 8 माह में एक सनसनीखेज हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने बहुचर्चित श्याम सुंदर हत्याकांड में आरोपियों प्रकाश और विनोद निवासी मिंडा को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 3 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर 2024 को श्याम सुंदर अचानक लापता हो गया था। अगले दिन मारोड़ थाना क्षेत्र के एक गांव के पास शव मिला, जिसकी पहचान श्याम सुंदर के रूप में हुई। जांच के दौरान पता चला कि मृतक के साथ ही कैटरिंग का काम करने वाले आरोपियों ने उसे अपने साथ बुलाकर शराब पिलाई और सुनसान जगह ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र के आंवली रोजड़ी क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति ने मां बेटी की हत्या कर दी। सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आंवली रोजड़ी निवासी भगवान वैष्णव शहर के निजी चिकित्सालय में कंपाउंडर हैं। वह अस्पताल से ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचा तो उसे घर पर 31 वर्षीय पत्नी ज्योति वैष्णव
और उसकी 8 वर्षीय पुत्री पलक वैष्णव अचेत अवस्था में मिली। इस पर वह दोनों को लेकर कोटा मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। भगवान वैष्णव ने बताया कि पिछले 10 से 11 सालों से रोजड़ी में पत्नी और बच्ची के साथ किराए से रह रहा था। घटना की सूचना पर पुलिस, डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं। उस आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश भर में 4 से 18 नवंबर तक चलाए जा रहे 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एडीजी ट्रैफिक बीएल मीणा ने बताया कि अभियान के दूसरे दिन 5 नवंबर को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पहले दिन से 3 गुना तक सख्त कार्रवाई की गई। शराब पीकर वाहन चलाने पर 999, तेज गति से वाहन चलाने पर 4460, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 2554, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 480, बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने पर 514 तथा बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 1725 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 34,645 नागरिकों को यातायात नियमों में एवं सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया गया। अजमेर जिले के अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण के कोर्ट के न्यायाधीश राजेश मीणा ने जानलेवा हमले के मामले में खादिम मोहल्ला निवासी सैयद तौसीफ चिश्ती उर्फ चिंकी, सैयद तारिफ चिश्ती और सैयद बखर जमाली को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वे न्यायाधीश ने अनुसंधान अधिकारी भूपेंद्र सिंह की ओर से जांच में लापरवाही के संबंध में आईजी अजमेर रेंज को जांच कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार हाजी सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती ने पुलिस को बयान दिए थे कि 16 जून 2014 को वह घर से हवेली के पास मुख्य सड़क पर आया तो पीछे से तारिक जमाली, फखर जमाली और तौसीफ जमाली ने उस पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। मामले में दरगाह थाना पुलिस ने आरोप प्रमाणित माना और न्यायालय में चालान पेश किया था। पंजाब के अमृतसर शहर में एक बड़े बैंक फ्रॉड का खुलासा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक व्हीकल फाइनेंस डिवीजन जलंधर के मैनेजर रोहित चौहान ने शिकायत पर पुलिस ने बाप बेटे के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान जगमीत सिंह, पिता बलविंदर सिंह चक्कीवाली, सुभाष रोड, छेहरटा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता रोहित चौहान निवासी महाराजा गार्डन ने रिपोर्ट दी कि आरोपियों ने 3 कमर्शियल ट्रक प्रोजेक्ट के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक से लोन लिया और बाद में किस्तें जमा न करवा कर करीब 1,27,35,00,000 रुपये की ठगी की। इस धोखाधड़ी में आरोपियों पर जालसाजी, धोखाधड़ी और साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत की जांच के बाद वरिष्ठ अधिकारियों और लीगल टीम की रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में पर्चा दर्ज किया है। धौलपुर जिले में एक पारिवारिक विवाद सुलझाने गए युवक की मारपीट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 6 नवंबर को राम नरेश की बेटी तुलसा के साथ उसके पति और ससुराल वालों ने झगड़ा किया था। विवाद की सूचना मिलने पर तुलसा के पिता राम नरेश, उनके भाई राजू और 2 परिचित पुष्पेंद्र और अमरेश विवाद सुलझाने के लिए धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के ग्राम मिलकन स्थित तुलसा के ससुराल पहुंचे। शाम को जब वे बातचीत कर रहे थे तभी रणधीर, उसका भाई रामफूल, इसकी पत्नी कलावती, इनके भाई पिता राम खिलाड़ी, माता नारदेवी, रामफूल, कलावती, बंटू, नहनी, वीरे, दिवारी लाल, राम नरेश, रिकेश और मुन्ना सहित अन्य लोगों ने हमला कर दिया। हमले में राम नरेश और राजू गंभीर घायल हो गए। हमले में राजू की मौत हो गई। फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।